सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम इस वाणी से आपको बतलाएंगे सच्चे सदगुरु का सिद्धांत और सच्चे गुरु की प्राप्ति, और सच्चे गुरु से ही आपको मुक्ति की प्राप्ति होती है और उस सार शब्द की प्राप्ति होती है। यही बात इस वाणी में दर्शाया गया है, साहिब की वाणी है। और आप लोगों को निश्चय रूप से सत्य समझना है, क्योंकि जो साहिब की वाणी है वो साहिब ही आदेश कर रहे हैं और साहिब का ही ज्ञान है। और यानी साहिब की वाणी कभी भी असत्य नहीं हो सकती है। आजकल के लोग एवं पुराने संतों के वाणियां गलत हो सकती हैं, परंतु साहिब का आदेश गलत नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको इस वाणी से समझना है कि साहिब का सिद्धांत क्या है। इसके बाद हम आपको बताते हैं, पहले आप समझिए वाणी को। साहिब कहते हैं, संतो प्रतीत करे सो पावे, प्रतीत करे सो पावे, प्रतीत करे सो पावे। संतों का मतलब साहिब यहाँ पर जो सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, यहाँ पर संतों का नाम सदगुरु ने संतों को समझाया है। अर्थात जो सत्य पे चल रहा है, जो सत्य को धारण कर चुका है, यानी सत्य बोलने लगा है, ऐसे ही लोग भक्त हुआ करते थे जमाने में। लेकिन आजकल के लोग तो सत्य बोलना भी नहीं सीखते और बोलना भी नहीं चाहते, फिर भी भक्ति करना चाहते हैं, जो व्यर्थ है। ठीक है, तो सदगुरु का संदेश संतों के लिए है, संतो प्रतीत करे सो पावे, मतलब जो विश्वास कर लेगा वो जरूर प्राप्त करेगा। मेरी इस वाणी पर जो भरोसा कर लेगा वो जरूर प्राप्त करेगा। अब क्या है, आगे चलते हैं। साहिब कहते हैं, यह पृथ्वी के 4 दिशा है, काया भेद लखा में। इस पृथ्वी में, जो जिस पृथ्वी में आप खड़े हो, इसके 4 दिशा तो हैं। इसी प्रकार से इस दिशाओं का भेद आपको शरीर में मिलता है कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ से लागू होता है। इसी प्रकार फिर सदगुरु कहते हैं, बिन से धरती बिन से काया तब जीव कहाँ समावे। साहिब कहते हैं, इस धरती का नाश हो जाएगा, यानी इस शरीर का नाश हो जाएगा, इस काया का नाश हो जाएगा, तब जीव प्राणी कहाँ जाएगा। फिर साहिब कहते हैं, श्वासा सुमरे घड़ी बिचारे लगन तत्व में राचे, जब जियरा को काल ग्रासे कौन नाम गही बाचे। सदगुरु कहते हैं कि जो लोग ध्यान करते हैं, श्वासा सुमरने का मतलब ध्यान ही होता है, यानी संविधान नियम जो भी कानून आपको बताया जाता है गुरु के द्वारा, ध्यान भजन करने के लिए जो भी आपको बताया जाता है, तो यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं, जब आप वो सब ऐसा सब कुछ तब कर सकते हो जब आपके पास शरीर है। परंतु साहिब कह रहे कि जब जियरा, मतलब जब ये जीव को काल ग्रहण करेगा, यानी काल ले जाएगा, तो उससे बचने के लिए तुम कौन से नाम का पुकार करोगे, यहाँ पर कौन सा नाम धारण करोगे, कौन सा नाम का जाप करोगे। यानी जो नाम आपको सत्यनाम आज तक मिला नहीं है, जो सार शब्द है, जो नियक्षर है, वह आपको प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि जब जियरा को काल ग्रासे कौन नाम गई बाचे, कौन सा नाम लेकर तुम बच जाओगे, उससे नहीं बच पाओगे। इसीलिए साहिब कह रहे हैं कि आप निश्चित रूप से सत्य का विचार करें। ठीक है, त्रिकुटी मध्य ध्यान लगावे, अजपा जाप जपावे, सूरत समानी अंधा धुंध में बिन जाने कहाँ जावे। यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं, यहाँ पर फिर वही बात आ गई, जो ध्यान लगवाते हैं, अजपा जाप जपाते हैं, यानी जो आपको उल्टा सीधा करके, जो भी करके आपको विधि नियम बता के भ्रमित कर देते हैं। फिर सदगुरु कहते हैं, सूरत समानी अंधा धुंध में बिन जाने कहाँ जावे। सूरत समानी अंधा धुंध का मतलब यही होता है कि बिना शब्द के सुरती नहीं देख सकती है, ना तो अपने स्वरूप को जान सकती है, और ना ही उसे आगे कहाँ जाना है इसके बारे में पता है। तो इस स्थिति में वह कहाँ जाएगी, अर्थात वह कहीं नहीं जा सकती है। ठीक है, सूरत समानी अंधाधुंध में सुरती शब्द की सुरती की आंखें शब्द है, सुरती को जब तक शब्द की प्राप्ति वेदी गुरु से नहीं होती है, तब तक वह अंधी ही रहती है। इस बात का निश्चय रूप से आप लोगों को समझ लेना। अब समझ लीजिए, अब आगे चलते हैं। साधु वही जो सेवा जीते, सतगुरु सेवा पावे, सेवा सदगुरु पावे। ठीक है, साधु इस संसार में सच्चा भक्त वही है, सच्ची साधना करने वाला वही है, जो सेवा से कभी पीछे नहीं हटता है, गुरु चरणों की सेवा से कभी पीछे नहीं हटता है, तभी उसको सदगुरु की सेवा मिलती है। जैसे आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको गुरु भक्ति प्राप्त करने के लिए सेवा की आवश्यकता होती है, जो सेवा आपको करनी पड़ती है, और आप अगर सेवा से पीछे हट जाते हैं तो वह सेवा आपको प्राप्त नहीं होती है। तो साधु वही जो सेवा जीते, जब आप सेवा से साधु यानी सेवा से पीछे नहीं हटते हो, तो आप कोई भी कार्य करने में पीछे नहीं हटते हो। संतों की सेवा करना धर्म है, परंतु यहाँ पर आपको सदगुरु की सेवा बतलाई गई है कि अगर तुम सेवा से पीछे हट जाते हो तो सदगुरु की सेवा नहीं प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, तो आपको सेवा से
देने के लिए तैयार हो जाए जो कहने में नहीं आता है। ऐसा व्यक्ति अगर आपको मिल जाता है, ऐसा सदगुरु आपको मिल जाता है, ताही देख लो लावो। ऐसे गुरु से आपको प्रेम करना है, अपना प्रेम दृढ़ करना है, निश्चित करना है और आपको ऐसे ही गुरु के स्थान में जाना है। फिर साहब कहते हैं यहाँ पर साधो, जो साधु भक्त समाज है, जो संत समाज है, जो सब लोग सत्य की खोज में लगे हुए हैं, तो साहब यहाँ पर कह रहे हैं सुनो भाई, इस वाणी को साधो, मतलब इस वाणी के भेद रहस्य को अच्छी तरह से समझ लो। अगर आप यह भक्ति नहीं कर पा रहे, यह नहीं समझ पा रहे हो, तो फिर आप कैसे साधक हो? अगर आप साध लेते हो और इस आचरण पे चल पड़ते हो तो आप भाव बंधन से छूट जाते हो, यानी कि बहुर न भौजल आवे कह रहे हैं, तो वह भाव बंधन से पार हो जाता है और आपको कभी भी इस धरती में जन्म नहीं लेना पड़ता है, यानी अनेक दुखों की खानियों से आप बच जाते हैं और आपका जीवन, मानव जीवन सार्थक हो जाता है। आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे इस वाणी का भावार्थ क्या है और वाणी के साथ साथ आपको यही भी समझना है कि अगर आपको सच्चे गुरु की पहचान करने में समस्या हो रही है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर में संपर्क करके पीडीएफ की जानकारी ले सकते हैं, जो 93 40 47 30 57 है। उस पीडीएफ को पढ़ने के बाद आप आसानी से ही समझ जाएंगे कि संसार में सच्चा गुरु कौन है, सत्य की बात कौन कर रहा है। ठीक है, आपको सच्चा गुरु चाहिए, गुरु से मतलब नहीं है। गुरु तो फिर वही हो जाता है कि गुरु तो दुनिया करती है, मगर सतगुरु नहीं मिलता, सच्चा गुरु नहीं मिलता है आपको, तो आपके जीवन का कल्याण नहीं होता है और आप गुरु बनाए रहते हैं, कोई मतलब नहीं रहता है। यानी आपको तनिक अभिमान छोड़ना है और कुछ नहीं छोड़ना है। ये गुरु तो शरीर का ही होता है, यानी शरीर का गुरु ही आपको ज्ञान देता है, तो आपके शरीर का गुरु सच्चा होना चाहिए। चाहे जैसा गुरु आपने बना लिया है, चाहे जैसा गुरु आपने उसे अपना कल्याण हितकारी समझ लिया है, तो ऐसा नहीं होगा। अगर सतगुरु है, पूर्ण वेदी गुरु है और पूर्ण विधि ज्ञान सब कुछ जानता है, यानी कि सारी बातें अध्यात्म की दुनिया का सारा चीज उसे मालूम होता है, जो सतगुरु होता है। तो सतगुरु से आपको 2 वेद की प्राप्ति होती है, परंतु आदि अनादि मुक्ति पंथ में ही वो 2 वेद प्राप्ति होती है। एक वेद आपको कहीं न कहीं मिल भी सकता है, वो सार शब्द है, लेकिन दूसरा वेद आपको संसार में कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए आपको आदि अनादि मुक्ति पंथ ही पूर्ण मुक्ति के लिए सही स्थान माना जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे। सेवा से आप लोग पीछे ना हटे, सदगुरु के वचनों को स्वीकार करके और अपना जीवन कल्याण करने के लिए सदगुरु के चरणों में माथा रख दें, तभी इसी में आपकी भलाई है। आप लोग समझ गए होंगे। सतनाम साहिब बंदगी। इस वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि भक्त समाज जाग जाए।